नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आज विगत कुछ महीनों से बिहार के शिक्षकों की लड़ाई हम भी लड़ रहे थे, आप भी लड़ रहे थे और पश्चिम चंपारण के माध्यमिक के शिक्षक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सनउल्लाह साहब भी लड़ रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री महोदय ने पटना में शिक्षकों को, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया था, उनको नियुक्ति पत्र दिया, उन्हें विशिष्ट शिक्षक की उपाधि दी गई। बड़ी खुशी की बात है। जिनको विशिष्ट शिक्षक की उपाधि मिली उनको बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे तरफ से। और अब उस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या यह सिर्फ एक लॉलीपॉप है? सरकार शिक्षकों को इस भंवर जाल में फंसा रही है और 2025 की विधानसभा चुनाव को देख रही है, या वास्तव में सरकार शिक्षकों के लिए इतनी फेयर, इतनी उदार हुई है कि उन सरकार ने कहा कि हम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपने विद्यालय में ही बने रहेंगे। तो क्या यह लॉलीपॉप है, या अब उनके जो पेमेंट है वह भी विशिष्ट शिक्षक के अनुसार, राज्यकर्मी के अनुसार बढ़कर मिलेगा? इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से भी हम जानेंगे कि सर, क्या अब हमारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला तो उनकी पेमेंट भी बढ़ के मिलेगी, या सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया? पहली बात तो आपको बधाई रिपु भाई कि आपने हमारे आंदोलन को भी काफ़ी कवरेज किया। आज का जो आपका सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नियुक्ति पत्र बांटे और मंच से जो उन्होंने घोषणा किया कि जो टीचर सक्षमता पास कर गए हैं और उन लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिए हैं, उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में बने रहेंगे, सबसे पहले। और दूसरी बात, उन्होंने ये माननीय मुख्यमंत्री का जो घोषणा था, ये स्वागत योग्य घोषणा है। मैं उनका कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन निर्णय लिया। मतलब किस निर्णय को आपने बेहतरीन माना है? कि वो टीचर अपने इच्छा अनुसार जहां चाहे वहीं रह जाए। नहीं, अभी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां रहने की बात नहीं हुई है, ये हुई है कि जो जहां कार्यरत है वहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर हम बदलाव करेंगे, फिलहाल आप उसी स्कूल में बने रहें। लेकिन हम भी माननीय मुख्यमंत्री से, और हमारे भी कुछ प्रतिनिधि मिले थे, तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी जी इस पर आश्चर्य जताया, ये कैसे हो रहा है, जो हमें जानकारी। अब हमारे टीचर अपने स्कूल में जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि आप ये आदेश निर्गत करवा दें कि अब वो टीचर से जहाँ जहाँ रिक्तियाँ हैं, अब वो अपने इच्छा अनुसार उस रिक्ति पर अगर एप्लीकेशन देते हैं तो उनका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया जाए। अन्यथा जो टीचर उसी स्कूल में रहना चाहते हैं उनको उसी स्कूल में छोड़ दिया जाए। खास तौर से महिलाओं को, महिलाएं उनको रहने के लिए उचित जगह चाहिए। आप किसी सुदूर देहात में ले आके किसी महिला का आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो बताइए कि आज के दौर में वो औरत कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? इसलिए उसके इच्छा के अनुसार उनसे आवेदन लिया जाए और उसके आवेदन के अनुसार उस रिक्ति पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और टीचरों को, उन्होंने जब से, हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि वो जब से पास किए हैं तब से उनको विशिष्ट शिक्षक मान लें आप, और उसी दिन से उनको विशिष्ट शिक्षक का वेतन देना शुरू कर दिए। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का सदा आभारी हम लोग रहेंगे। चलिए, हम भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं। देर ही सही, लेकिन आपने एक निर्णय तो लिया कि फिलहाल शिक्षकों की परेशानी नहीं हो और उनको अपने जगह पर रहने दिया जाए। और इस अभियान में जो लोग भी हिस्सा लिए, जिन लोगों ने भी अगुवाई किया, माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ
उन सभी पदाधिकारियों को, सभी लीडरों को कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई। आप दर्शकों को भी धन्यवाद कि आपने हमारे मुहिम में हमारा साथ दिया, सर का साथ दिया, ताकि आज सरकार तक यह बात पहुंची और हमारी खबर पर मुहर लगी और शिक्षकों की बात सुनी गई। इसके लिए आप दर्शकों को भी कोटि कोटि धन्यवाद।